राधे राधे फ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य जीवन में भाग्य और कर्म का बहुत ही गहरा संबंध है। भाग्य केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का ही परिणाम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से कुछ पाने के लिए प्रयास करता है तो भाग्य भी उसके अनुकूल होता है। इसके लिए जरूरी है कि इंसान निष्काम भाव से अपना कर्म करे और अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता चले। तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जीवन अपने आप ही सही दिशा में चलता है। गीता कहती है, जो इंसान अपने कर्मों को अनदेखा करता है और भाग्य के भरोसे रहता है, वो अपने संपूर्ण जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट कर देता है। याद रखो, भाग्य और कर्म दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं, पर उसमें भी कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि सही समय पर सही दिशा में किया गया सही प्रयास ही मनुष्य के जीवन में शांति और सफलता लाता है। कृष्णा कहते हैं कि भाग्य का निर्माण मनुष्य स्वयं अपने कर्मों द्वारा करता है। कई बार इंसान ये सोचकर बैठ जाता है कि जो होना है वो तो होगा ही, फिर मेरे कुछ करने या ना करने से क्या ही अंतर पड़ जाएगा। पर ऐसे लोग अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। और कृष्णा कहते हैं, ईश्वर भी केवल उनकी मदद करता है जो प्रयास करते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था विकास, जिसके पास पैसे भी कम थे और पढ़ाई के लिए साधन भी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था खुद को साबित करने की और अपने परिवार की हालत सुधारने की। वो हर दिन सुबह उठकर पढ़ाई करता, साथ में काम भी करता, थक जाता मगर हार नहीं मानता। उस पर लोग हंसते, कहते तेरे बस की बात नहीं, लेकिन वो अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आने देता, बिना ये सोचे कि नतीजा क्या आएगा। सालों बाद जब सफलता की सूची में उसका नाम सबसे ऊपर आया, तो वही लोग ये कहने लगे, इसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। असल में वो भाग्य नहीं था, उसके लगातार किए गए कर्म थे, जिन्होंने भाग्य को मजबूर कर दिया उसका साथ देने के लिए। याद रखो, इंसान के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, तो भाग्य भी उसके वश में होता है। और वहीं जो इंसान अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलता है, तो भाग्य भी उसके विपरीत चलता है। इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि भाग्य को कोसने के बजाय मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ और हार जीत तो लगे रहते हैं, पर सच्चा मनुष्य वो है जो जीवन की हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहे। कृष्णा कहते हैं, अपनी इच्छाएं और अहंकार को त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य को ही जीवन में शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसे मनुष्य को भाग्य भी कोई कष्ट नहीं देता, क्योंकि उसके अपने कर्म ही उसके लक्ष्य तक उसे पहुंचाते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन कर्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ हर मनुष्य को उसके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए हर इंसान को अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखकर अपने कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म करता है, भाग्य भी उसी के अनुकूल बनता है। और जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका जीवन संघर्षों से भर जाता है। अक्सर लोग भ्रम में जीते हैं। वो सोचते हैं कि बस थोड़ी पूजा पाठ, कुछ दान पुण्य कर देने से उनका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बदलना है तो सबसे पहले अपना कर्म बदलो, क्योंकि ईश्वर ने हमें केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा है। कभी आपने गौर किया है
एक किसान अगर खेत में बीज ही ना डाले और सिर्फ मंदिर में बैठकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहे, तो क्या उसके जमीन पर फसल उग जाएगी? नहीं, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जिसने मेहनत से अपने खेत में बीज डाले हैं, पानी दिया है, देखभाल की है। प्रार्थना तो उन प्रयासों को आशीर्वाद देती है, लेकिन प्रयास किए बिना प्रार्थनाएं भी अधूरी रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर हाल में अपने कर्म करता है, भले रास्ता कठिन हो, लोग मजाक ही क्यों न बनाए, लेकिन उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। हाँ, कभी कभी समय पर फल नहीं मिलता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कर्म व्यर्थ चले गए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम सही समय पर ही आता है और ये समय तय करता है ईश्वर। और जब वो समय आता है तो आपके कर्म ही आपका भाग्य बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कर्म करने से बचते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं या बहाने बनाकर खुद को रोकते हैं, वो धीरे धीरे अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी शिकायतें कर ले, ईश्वर उन्हें वही लौटाता है जो उन्होंने कर्मों में बोया है। इसीलिए कृष्णा कहते हैं, जीवन को बदलना है तो शिकायत छोड़ो और कर्म शुरू करो, सही दिशा में, सही इरादे से और बिना फल की चिंता किए। क्योंकि जब आपका कर्म शुद्ध होता है तो भाग्य भी आपको धोखा नहीं देता और उस वक्त आपका मन भी शांत होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। याद रखो कि जब कर्म, श्रद्धा और धैर्य ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। और जब तक ये तीनों आपके साथ हो तो भाग्य खुद आपके कदमों में झुक जाता है। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्यापारी था जिसकी दुकान कई सालों से ठीक से नहीं चल रही थी। अब सोचकर देखिए, अगर वो बैठकर हर रोज अपने हालात पर रोता, अपने भाग्य को कोसता, तो शायद आज भी उसी हालातों में होता। लेकिन उसने क्या किया? नए तरीकों से काम शुरू किया, ग्राहकों की जरूरत को समझा, मेहनत की और फिर धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से भरने लगी। अब लोग कहते हैं, वाह, इसकी तो किस्मत पलट गई। पर सच तो ये है कि उसने अपनी किस्मत खुद पलटी थी अपने कर्मों से। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं, भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है। ये तो आपके रोज रोज के कर्मों से बुना हुआ जाल है, जिसमें अच्छे कर्म सुनहरी डोर की तरह होते हैं और बुरे कर्म कांटों की तरह। जैसा बुनोगे वैसा ही ओढ़ना पड़ेगा। अगर आप रोज शिकायत करोगे तो भाग्य भी शिकायत जैसा ही हो जाएगा, अधूरा और परेशान करने वाला। लेकिन अगर आप रोज आभार मानोगे, मेहनत करोगे और सही दिशा में कदम बढ़ाओगे, तो भाग्य भी आपके लिए ऐसा ही माहौल बनाएगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाएं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो कल आने वाला है वो आपके आज के ही कर्मों पर खड़ा है और जो बीत रहा है वो आपके कल के कर्मों का फल है। और आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सब से यही कहते हैं कि याद रखो, भाग्य कोई ताला नहीं जिसे किसी चाबी से खोलना पड़े। भाग्य तो वो दरवाजा है जो तुम्हारे कर्मों से अपने आप खुलता है। अगर तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हो, तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं रोक सकता। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, ये सब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को, अपने धर्म को और अपनी नियत को शुद्ध रखोगे, भाग्य हमेशा तुम्हारे पक्ष में खड़ा मिलेगा। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो और विश्वास रखो कि जो होगा वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमता है।
तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।